Students, my name is Dr. Ivogna. Today I will teach you a very important topic which will come in the UC नेट एग्जामिनेशन। और ये टॉपिक कई बार UC नेट में आ चुका है। ये टॉपिक कई बार MA इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है और जो हायर लेवल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो आज मैं स्टूडेंट को कराने जा रहा हूँ किंग्ड डिमांड कर्व। किंग्ड डिमांड कर्व किसे कहते हैं? KINKED, किंग्ड डिमांड कर्व। किंग्ड डिमांड कर्व किसे कहते हैं? व्हाट इज किंग्ड डिमांड कर्व? और देखिए आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ किंग डिमांड कर्व समझाने जा रहा हूँ। और किंग डिमांड कर्व जो है पॉल एम सूजी ने दी है। दिस मॉडल वाज गिवन बाय पॉल, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने की दी है, पॉल एम सूजी। पॉल एम सूजी ने किंग डिमांड कर्व दी है। तो स्टूडेंट ये कई बार नेट में पूछा गया है कि किसने ये मॉडल किसने दिया है? पॉल एम सूजी ने दिया है। और ये बेसिकली मॉडल जो है ओलिगोपॉली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड में आता है। ये जो हम जो ये किंग डिमांड पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ओलिगोपॉली में आता है विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। एक बार दोबारा समझिए, ये जो है पॉल एम सूजी ने दे रखा है, इट वाज गिवन बाय पॉल एम सूजी। और ये ओलिगोपॉली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है। इसमें ओलिगोपॉली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड में पूछा जाता है किंग डिमांड कर्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं किंग डिमांड बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू डायग्राम। तो देखिए ये रहा OX और दिस इज OY। अब किंग डिमांड कर्व में कैसे कर्व बनेगा? देखिए ये डिमांड कर्व है, ये देखिए ये रहा और फिर ये रहा। थोड़ा सा हम ऐसे कर दें, ये इस तरीके का लेस इलास्टिक हो गया। आप ये देखिएगा, तो ये देखिए ये प्राइस हो गया, ये कितना हो गया? यहाँ पे प्राइस हो गया और हम इसको कहते हैं यहाँ पे क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे प्राइस लिख दीजिए आप और यहाँ पे प्राइस लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये किंग्ड है, इस पॉइंट P में क्या है? किंग्ड है। ये जो ऊपर का पोर्शन है उसे बोलते हैं ED ग्रेटर देन 1 और उसको बोलेंगे ED लेस देन 1। बड़े ध्यान से समझेगा, जो ये पोर्शन है इसको बोलेंगे ED ग्रेटर देन, और ये पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिवलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? प्रिवलिंग प्राइस। और ये है, इसे बोलेंगे लेस इलास्टिक, इसको बोलेंगे मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक या हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हैं आपसे। ये मोर की जगह आप इसे हाईली इलास्टिक भी कह सकते हैं, हाईली इलास्टिक। और ये जो दो कर्व बन रहे हैं इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। अब देखिए इसने क्या कहा है, तो उसने ये कहा है कि ये जो पॉइंट है वो कहता है कि जो ओलिगोपॉली फर्म्स होते हैं वो अपना प्राइस कम ज़्यादा नहीं करते, वो प्राइस हमेशा फिक्स रखते हैं। ओलिगोपॉली मार्केट में आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो मारुति सुजुकी हैं, जितनी कारें हैं, मारुति हो गया, होंडई हो गया और जितनी भी GM मोटर्स हो गए, ये प्राइस कम नहीं करते कभी। इनका प्राइस फिक्स होता है, ये कभी भी प्राइस कम नहीं करते हैं। इनका प्राइस रिजिड होता है, रिजिड प्राइस होता है इनका। देखिए, और ये क्या करते हैं, इन्होंने दो कर्व, इसके ऊपर प्रिवलिंग प्राइस के ऊपर क्या है? हाईली मोर इलास्टिक या हाईली इलास्टिक कर्व है और उसके नीचे क्या है? लेस इलास्टिक कर्व है। और ये प्राइस कभी कम ज़्यादा नहीं करते। तो देखिए जो डिमांड कर्व फेसिंग, जो डिमांड कर्व है, जो डिमांड कर्व, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो डिमांड कर्व फेसिंग एंड ओलिगोपॉली, डिमांड कर्व फेसिंग एंड ओलिगोपॉली, जो डिमांड कर्व जो फेसिंग कर रहा है ओलिगोपॉली, अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व hypothesis, demand curve facing an oligopoly according to king demand curve hypothesis has a king at the level of prevailing price, has a king at the level of prevailing price, at the level of prevailing price। देखिए जो इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा है? इसका जो डिमांड कर्व है वो किंग है, किंग एट द लेवल। देखिए ये पहले ऐसे गया फिर इधर की, किंग डिमांड कर्व एट द लेवल ऑफ प्रिवलिंग प्राइस, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो सेगमेंट है, द किंग इज फॉर्म्ड एट द प्रिवलिंग प्राइस बिकॉज द सेगमेंट जो अबव द प्रिवलिंग प्राइस है, देखो जो ये सेगमेंट है अबव द प्रिवलिंग प्राइस, जो इसके ऊपर जो अबव है उसको बोलेंगे मोर इलास्टिक, और जो इस प्रिवलिंग प्राइस के नीचे उसे क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक बोलेंगे। देखिए अबव द
द सेगमेंट एबव, हम ये लिख देंगे सेगमेंट, सेगमेंट जो है एबव द प्रिवेलिंग प्राइस, एबव द प्रिवेलिंग प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस इज मोर इलास्टिक, इज या हाईली इलास्टिक, या क्या कहेंगे, इज हाईली इलास्टिक, एंड जो ये सेगमेंट एंड द सेगमेंट बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस इज नोन एज, एंड सेगमेंट बिलो द, मैं यहां लिख रहा हूं एंड सेगमेंट बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस, एंड सेगमेंट बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस इज व्हाट, लेस इलास्टिक, इज लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो किंग हाइपोथेसिस ने दिया, इसने कहा डिमांड कर्व जो होता है वो होता है किंग डिमांड कर्व। जो प्रिवेलिंग प्राइस से जो ऊपर जो होगा, प्रिवेलिंग प्राइस के ये जो प्राइस है, उसने कहा जो फर्म होते हैं वो प्राइस क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, वो प्राइस चेंज नहीं करते। ओलिगोपोली के जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस कम नहीं करते, प्राइस हमेशा फिक्स रहती है। और इसके ऊपर प्रिवेलिंग प्राइस से ऊपर जो सेगमेंट है, उसने बोला कैसा होना चाहिए, मोर इलास्टिक होना चाहिए, और उसके नीचे जो कर्व होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेस इलास्टिक होना चाहिए। ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मोर इलास्टिक होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, कर्व लेस इलास्टिक होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, ये है कि अगर ये सोचते हैं, अगर ये ओलिगोपोली फर्म्स ये सोचते हैं कि अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो प्राइस कम करने से क्या होगा, बड़ी दिक्कत आ जाएंगी, तो और जो दूसरी फर्म्स हैं उनको भी प्राइस कम करना पड़ेगा। और अगर ये प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो दूसरी फर्म्स ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी वाली जो दूसरी मार्केट फर्म्स है वो ऐसा ना करें, दे विल नॉट फॉलो देम। वो प्राइस अगर ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है दूसरी वाली फर्म फॉलो ना करें, और अगर प्राइस ज़्यादा कर दिया उन्होंने तो क्या होता है, कस्टमर खो दें अपना। तो मैं ये सब चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें, यू कैन राइट योर सेल्फ। दोबारा समझ लीजिए, किंग डिमांड कर्व वाले जो हैं, अगर ये प्राइस कम करते हैं तो ये प्राइस कम करते हैं तो दूसरी फर्म भी प्राइस कम करेंगी, ये हो सकता है। और अगर यहाँ से इससे ऊपर अगर ये प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है कि इनको नुकसान हो जाए, हो सकता है कि फर्म्स हैव गॉट लॉस, फर्म्स को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। और प्राइस ज़्यादा करने से क्या हो सकता है कि वो अपने कस्टमर को लूज कर जाए। ये दो बातें यू कैन राइट, कस्टमर लूज कर सकते हैं और इनको नुकसान हो सकता है प्राइस ज़्यादा करने से। तो ये कभी भी प्राइस ना कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं, प्राइस क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, हमेशा रिजिड करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ प्राइस रिजिड क्यों करते हैं, वाई, प्राइस रिजिडिटी के कारण कौन कौन से, प्राइस रिजिडिटी के कारण है, सबसे पहला कारण है कि फर्म डिमांड कर प्राइस रिजिडिटी क्यों करते हैं। वो प्राइस देखिए, सबसे पहला कारण है कि वो प्राइस कम ज़्यादा नहीं कर सकते, फर्म विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस, क्योंकि इससे क्या होगा, देयर इज चांसेस ऑफ प्राइस वॉर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि प्राइस वॉर होने के चांसेस है, देयर इज चांसेस ऑफ व्हाट, प्राइस वॉर। दोबारा समझ लीजिए, ओलिगोपोली फर्म कभी भी प्राइस कम नहीं कर सकते और ज़्यादा नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि प्राइस वार होने के चांसेस हैं, कोई दूसरी फर्म भी ऐसी करें, तो वो चाहते हैं कि प्राइस वार ना हो, प्राइस हमेशा स्टेबिलिटी रहे। देयर इज चांसेस ऑफ प्राइस वार, और दे वांट स्टेबिलिटी इन द मार्केट, और दे वांट प्राइस स्टेबिलिटी इन द मार्केट, दे वांट प्राइस स्टेबिलिटी इन द मार्केट। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तभी इसका जो प्राइस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइए सेकंड पॉइंट हम जब बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट की, कि वो ये कहते हैं कि सेकंड जो पॉइंट्स है वो क्या शो करता है, ये शो करता है कि वो प्राइस कभी भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि दे डोंट वांट अननेसेसरी। वो क्यों प्राइस कम ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दे डोंट वांट एनी अननेसेसरी, हम ये कह दें, इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी। दे डोंट इंक्रीज or reduce the price, increase और reduce the price, increase और हम क्या करते हैं, reduce the price। वो ना बढ़ाते हैं ना reduce करते हैं। they don't increase or reduce the price because उन्हें मालूम है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मार्केट में क्या होगा, there is unnecessary insecurity। to avoid unnecessary सिक्योरिटी से बचने के लिए, और हम ये कह सकते हैं अनसर्टेनिटी से बचने के लिए,
अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। एक बात दोबारा समझ लीजिए, पहला मैंने बोला कि वो प्राइस कम नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि प्राइस वार होने के चांसेस है। हो सकता है कि प्राइस वार हो जाए, हो सकता है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी चाहते हो। दूसरा, मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि वो जो है उन्हें मालूम, उन्हें घबराहट होती है ओलिगोपोली को कि अगर वो प्राइस को कम ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है मार्केट में अनस्टेबिलिटी हो जाए, हो सकता है उनको अनसर्टेनिटी हो, उन्हें नुकसान हो जाए और फ़ायदा होने की जगह क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, इसलिए वो प्राइस कभी कम नहीं करते। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओलिगोपोली फर्म्स के बारे में, इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ यहाँ से। तीसरा पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि वो ये जो दो पॉइंट मैंने समझाया, तीसरा पॉइंट मैंने ये समझाया है कि वो ये प्राइस इसलिए नहीं करते ताकि वो ये चाहते हैं कि दूसरी फर्म एंटर ना कर पाए। वो प्राइस कम ज़्यादा इसलिए नहीं करते दैट सो दैट न्यू अदर फर्म्स नॉट एंटर इन द मार्केट। प्राइस विल बी रिजिड, प्राइस विल बी रिजिड so that new firms will not enter in the market, so that new firms will not enter in the market, enter in the market। वो प्राइस कम ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो क्या करते हैं ताकि नई फर्म अंदर में मार्केट में ना पाए। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वो अपना सेल्स प्रमोशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सेल्स प्रमोशन करते हैं, सेल प्रमोशन करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा पैसा लगाते हैं। पांचवा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा प्राइस लगाते हैं, प्राइस कम नहीं करते बल्कि वो एडवर्टाइजिंग कर देंगे, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा लगा देंगे, वो प्राइस कम नहीं करते। कौन? ओलिगोपोली फर्म वाले। और लास्ट ये है, वो हमेशा क्या करते हैं, प्राइस रिजिडिटी रखते हैं, प्राइस रिजिडिटी करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट को समझाया ओलिगोपोली वाले फर्म प्राइस कभी भी कम नहीं करते और उनके पीछे कारण ये है कि क्योंकि उन्हें पहला नंबर 1 उनको प्राइस वार होने के चांसेस हैं और हो सकता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी ना हो और अपने आप को भी बचाने के लिए वो प्राइस कभी कम नहीं करते। वो पैसा जो है सेल्स प्रमोशन में ज़्यादा लगाते हैं, वो पैसा वो एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा लगाते हैं। वो भले ही उनको इंश्योरेंस दे दें 3-4 साल के लिए, भले ही उन्हें और फैसिलिटी दे दें, प्राइस कभी कम नहीं करेंगे। एक पॉइंट मैं और इसमें समझाना चाहता हूँ, किंग डिमांड कर्व में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार नेट में आ चुका है, यूसी नेट में 2013 में पूछा गया था। जब मैंने आई क्वालिफाइड यूसी नेट इन 2011, तो 2013 में ये जो है कई बार पूछा गया है, ये 2013-14 कई बार 2-3 बार पूछा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है देखिए इस तरह का कर्व होता है, ये ईडी ग्रेटर देन 1 होता है और ये ईडी लेस देन 1 होता है। और ये देखिए हम थोड़ा सा इसको हम इस तरीके का कर दें, लेस इलास्टिक होता है, ईडी लेस देन 1 होता है। ये प्राइस हो गया, ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। और मैंने आपसे इसमें ये कहा है कि थोड़ा सा एक बात इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें मार्जिनल कॉस्ट की भूमिका देखते हैं क्या होता है और इसमें हम देखते हैं कि मार्जिन रेवेन्यू कितना होगा। तो देखिए इस कर्व के लिए मार्जिन रेवेन्यू लेट सपोज दैट यहाँ पे होगा, ये एमआर हो गया, और इस कर्व के लिए मार्जिन रेवेन्यू ये होगा, देखिए इस तरीके का मार्जिन रेवेन्यू होगा। ठीक है, बड़े ध्यान सुनेगा, ये तो हो गया, ये मार्जिन रेवेन्यू हो गया, ये डिमांड कर्व है, ये मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और ये एवरेज रेवेन्यू दिखाई रहा है, ये एमआर हो गया, ये एमआर हो गया। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एमआर होता है। अब हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट। अगर इस ब्रोकन पार्ट में अगर मार्जिनल कॉस्ट ये रहा, अगर बढ़ेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट अगर कम होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनेगा, इस ब्रोकन पार्ट में अगर मार्जिनल कॉस्ट अगर बढ़ेगा तब भी प्राइस एंड आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मार्जिनल इस ब्रोकन पार्ट में, जो ये ब्रोकन पार्ट है, इसके बीच में अगर आप देखोगे, ये ब्रोकन पार्ट इसलिए हो गया क्योंकि देखिए अगर आप इसको सीधे देखेंगे कि तो डिमांड कर्व यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। ये इसको तो सीधे जाना चाहिए था ना, बट ये सीधे नहीं, यहाँ से ये टूट गया, नीचे लेस इलास्टिक हो गया, तभी ये ब्रोकन पार्ट हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो ब्रोकन पार्ट में है, अगर ब्रोकन पार्ट में पूछा गया कि जो उसका जो ब्रोकन पार्ट है उसमें अगर एमसी इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो प्राइस और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। आपने एग्जाम में लिखना है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होगा, देयर इज नो चेंज इन प्राइस एंड आउटपुट। बट अगर मार्जिनल कॉस्ट अगर ऊपर हो जाएगी, इससे इस ब्रोकन पार्ट से ऊपर हो जाएगी,
तब हो सकता है कि प्राइस एंड आउटपुट में थोड़ा बहुत चेंज आए। बट इसमें अभी इकोनॉमिस्ट ने इसमें कुछ नहीं बताया ये बात, क्योंकि इसने रिजिडिटी की बात करी है कि हम प्राइस, अगर मार्जिनल कॉस्ट अगर यहाँ से ऊपर आ जाएगा तब भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए और आउटपुट कम हो जाए, और मार्जिनल कॉस्ट अगर इस ब्रोकन पार्ट से नीचे आ जाएगा थोड़ा प्राइस एंड आउटपुट में चेंज होने के चांसेस है, जो कि इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। बट उन्होंने ये कहा कि ब्रोकन पार्ट में अगर मार्जिनल कॉस्ट कम ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, उससे प्राइस और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ब्रोकन पार्ट से ऊपर अगर मार्जिनल कॉस्ट होता है तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि किंग डिमांड का जो पॉल एम सूजी है उसने ये बात कही है कि प्राइस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रिजिड होता है। वो अपना प्राइस कभी कम नहीं करते, वो अपना पैसा, उन्हें मालूम है नंबर 1 प्राइस वार होने के चांसेस है, नंबर 2 उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने प्राइस कम करा तो हो सकता है कि तो उनके लिए दिक्कत आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी मार्केट में। और वो अपना पैसा जो है एडवर्टाइजिंग में लगाते हैं, वो अपना पैसा सेल्स प्रमोशन में लगाना पसंद करते हैं, और वो प्राइस कभी ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि उनके मार्केट, उनके कस्टमर उनसे चले जाएँ। तो ये बात बच्चों को बड़े को ध्यान से रखनी है कि ओलिगोपॉली में फर्म डिमांड कर्व जो होता है किंग डिमांड कर्व होता है, जिसमें कि प्रिवलिंग प्राइस के ऊपर मोर इलास्टिक होता है और उससे नीचे इनइलास्टिक होता है। और मैंने एक और पॉइंट बता दिया, यूसी नेट में कई बार आया कि एमसी अगर ब्रोकन पॉइंट से ऊपर नीचे अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तब भी प्राइस और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात पॉल एम सूजी ने अपने मॉडल में कही है, आप इसको कीजिएगा। और बड़े बड़े कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ रहा है, हायर लेवल में कंपटीशन आता है, और इसको जरूर कीजिएगा। थैंक्स डॉक्टर विभा।